तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड करेंगे और कोशिश करेंगे तकरीबन सारे क्वेश्चन मुकम्मल कर लें आज में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि कहते हैं कि अगर इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे 3/3, तो हमने ये फॉलोइंग 3 मैट्रिक्स जो है इनको बनाना है, मतलब प्रूफ करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आपने नोट रखनी है कि अब ये जो आपके पास दिया हुआ है पूरा ए आई जे, इसमें आपके पास असल में क्या है, ए आई जे जो है ये आपके पास एक टर्म है जो लोकेशन बताती है ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की मैट्रिक्स में क्या लोकेशन होगी वो ये बताएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पास एक ए है, आई और जे। ए तो आपके पास मेनली वैल्यू होगी और आई और जे, जो आई जो है वो रिप्रेजेंट करेगा रो नंबर और जबकि जे जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम नंबर। ठीक है, वो हम एज्यूम करते हैं ए उसने दिया हुआ है आपके पास। अच्छा जी, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर बात करें तो इसके हिसाब से हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगा ए इज इक्वल टू 3/3 है। इसका मतलब कि ये असल में हमारा ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ए आई जे है। अब हमारे पास 3/3 है, तो मतलब आपके पास उसमें क्या होगा, C1 C2 C3 R1 R2 और R3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास में एलिमेंट्स आएंगे A11 A12 13 A21 22 23 31 A32 और A33। ठीक है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगा, मैट्रिक्स ए, जिसके ऊपर हमने आगे फर्दर अपने जो ये 3 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चंस के, इनको हम सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, नाउ अब अगर हम आगे इस पर काम करें तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि लैम्डा इस क्वेश्चन में दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है, तो हम सॉल्व करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है लैम्डा म्यू ए के, जिसमें हम ये बात करते हैं कि लैम्डा भी हमें नहीं पता, म्यू की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, ए की वैल्यू में पता है A11 A12 A13 21 A31 A32 A33। ठीक है, तो अगर हम इसको आगे मल्टीप्लाई करवाते हैं दोनों को, तो पहले हम करवाएंगे म्यू को, म्यू A11। ठीक है, म्यू A31। ठीक होगी, देन हम इसमें क्या करेंगे, फर्दर लैम्डा को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा लैम्डा म्यू A11
lambda mu a 1 2 lambda mu a 1 3 lambda mu a 2 1 lambda mu a 2 2 lambda mu a 2 3 lambda mu a 3 1 lambda mu a 3 2 ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब सेम एज इट इज आपने करनी है राइट हैंड साइड को करना है। ठीक है, इसमें हम अगर दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं एक साथ ही, तो आपके पास यहाँ पर आएगा लैम्डा ए 1 1 लैम्डा म्यू ए 2 1। तो हम दोनों केसेस में देखें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, तो ये सिंपल केस है, इसमें कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कि हम इसको इतना डिटेल में गो थ्रू करें। ठीक है, इसके जो पार्ट बी और पार्ट सी सेम ऐसे ही है, बस इसमें आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, वो ये कि अगर नहीं, बल्कि वो इसमें नहीं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहीं पे जाके आएगा तो वहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूँगा। एक फॉर्मूला इसमें फर्दर आना है, वो आई थिंक 3.3 या 3.4 में है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो अब इसमें सेम वही चीज़ है, ए इज इक्वल टू ए आई जे इंटू 2/3 और बी इज इक्वल टू बी आई जे इंटू 2/3। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम बनाते हैं तो ये आ जाएगा ए 1 2 1 1 ए 1 2 ए 1 3 ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3। सेम एज दिस गो फॉर बी बी 1 1 बी 1 2 बी 1 3 बी 2 1 बी 2 2 बी 2 3। ठीक, हमने प्रूफ करने में प्रूफ करने के लेमडा इंटू ए प्लस बी हो जाएगा लेमडा ए प्लस लेमडा बी। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेमडा इंटू ए प्लस बी है, लेमडा ए आ जाएगा ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा बी 1 1 बी 1 2 बी 1 3 बी 2 1 बी 2 2 बी 2 3। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें फर्दर तो क्या आ जाएगा, लेमडा ये ऐड होंगे ए 1 1 प्लस बी 1 1 1 2 प्लस बी 1 2 1 3 प्लस बी 1 3 ए 2 1 प्लस बी 2 1 ए 2 2 प्लस बी 2 2 ए 2 3 प्लस बी 2 3। ठीक, नाउ लैम्डा से अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे हर वैल्यूज के साथ लैम्डा आ जाएगा। ठीक हो गया, नाउ सेम गोज विथ राइट हैंड साइड, लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। तो इसको हम जरा आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो लैम्डा इंटू ए 1 1 2 ए 1 3 2 1 ए 2 2 ए 2 3 lambda into b 1 1 b b 1 3
2 1 b 2 2 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लैम्डा a11, लैम्डा a12, लैम्डा a13, लैम्डा a21, लैम्डा a22, लैम्डा a23 प्लस लैम्डा b11, लैम्डा b12, लैम्डा b13, लैम्डा b21, लैम्डा b22 और लैम्डा b23 आ जाएगा। और बाकी इसको जब एडअप करेंगे तो आपके पास सेम जैसे ऊपर वैल्यू बनी हुई है वैसे ही बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम इसको एडअप कर लेते हैं। लैम्डा a11 प्लस लैम्डा b11, लैम्डा a12 प्लस लैम्डा b12, लैम्डा a13 प्लस लैम्डा b13, लैम्डा a21 प्लस लैम्डा b21, लैम्डा a22 प्लस लैम्डा b22, लैम्डा a23 प्लस लैम्डा b23, ठीक है। नाउ लैम्डा कॉमन निकालें, a11 प्लस b11, लैम्डा कॉमन a12 प्लस b12, फिर लैम्डा कॉमन a13 प्लस b13, लैम्डा कॉमन a21 प्लस b21, लैम्डा कॉमन a22 प्लस b22, लैम्डा कॉमन a23 प्लस b23, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसको देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले वैल्यू इसके इक्वल है, तो यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। नाउ हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, कहता है कि ए बराबर है मेरे पास 2a एंड b, और जबकि ए स्क्वायर आपके पास जो है वो एक नल मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है। तो वो कहता है कि आपने बताना है कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। अब देखिए तो यहाँ पे आपके पास ये मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स हमारे पास ए स्क्वायर है। तो हमने क्या करना चाहिए, हमें पहले इसको इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे हम ए स्क्वायर में। क्या करेंगे, 1 2 ए बी, ए स्क्वायर है तो उसको हम इसी से मल्टीप्लाई करवा देंगे, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं उसको। उस केस में आपके पास आंसर आएगा, 1 को 1 से करवाया, 2 को ए से, 1 को 2 से, प्लस 2 को बी से। ऐसे नीचे आ जाएंगे तो ए प्लस ए इंटू बी और 2a प्लस बी इंटू बी, ठीक। इसको फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास ए स्क्वायर का मैट्रिक्स बन जाएगा 1 प्लस 2a, 2 प्लस 2b, ए प्लस ए बी और 2a प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास एक आ गया स्क्वायर, और ए स्क्वायर का हमें पता है वो क्या है, 0 0 0 एंड 0। कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, ठीक है। अब वो कैसे देखें, हमें पता है कि ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो अगर मैं इस ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूँ तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा 0 0 0 एंड 0, ठीक है। तो ये वैल्यू इसके बराबर, ये इसके, ये वाली इसके और ये वाली इसके बराबर हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 और 2a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 2a इज इक्वल टू -1 और a इज इक्वल टू -1/2, ए की वैल्यू आ जाएगी। इधर से b की आ जाएगी, 2b इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -2/2, b इज इक्वल टू -1। इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू सॉल्व। क्यों, क्योंकि हमारे पास ए और बी की वैल्यूज आ चुकी हैं। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल सॉल्व हो चुका है। चेक करने का तरीका कि आप यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज पुट करें इसके अंदर, ठीक है, इस मैट्रिक्स में, तो आपके पास दोनों मैट्रिक्स सेम आ जाएंगे, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके बराबर है, तो इसको मैं कहता हूँ सेम एज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है।
इसमें वही बात करें, कहते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यू 1 - 1 ए एंड बी है, और एक आपके पास मैट्रिक्स ए स्क्वायर है जो कि यूनिटी के बराबर है, ठीक है, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आपने ए की वैल्यू और आपने बी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो पहले हम यहाँ से निकालेंगे सेल्फ मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, सेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे और हम निकालेंगे यहाँ से ए स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू ए डॉट ए, ये आ जाएगा 1 - 1 ए बी, 1 - 1 ए एंड बी, ठीक है। तो इससे हमारे पास आंसर आएगा, 1 को 1 से किए 1 -1 ठीक है। ओके, इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो 1 - a -1 -b a प्लस ए बी, और यहाँ पे माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर आ गया हमारे पास 1 - a +1 - b ए प्लस ए बी और माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। और हमने थोड़ी देर पढ़ने देखा था, वहाँ पे हमें बताया गया था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू यूनिटी के बराबर है। मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा 1 - a 1 - b ए प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 0 0 1 के, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कंपेयरिंग करते हैं, 1 - a इज इक्वल टू 1 -1 - b इज इक्वल टू 0, ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 माइनस ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, 1 - a इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1 - 1, तो ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आपके पास बी की आ जाएगी, -1 - b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1। बाकियों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास ए और बी की वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप इन वैल्यूज को इसके अंदर पुट करते हैं तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं वेदर क्वेश्चन में आंसर जो है वो ठीक है या गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी एक सिंपल एडिशन के जो रूल्स हैं उसके ऊपर बेस करता है, ठीक है। तो इसमें आपने जस्ट सिंपली दो साइड हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड जिसको आपने सॉल्व करना है और एक राइट हैंड साइड है। तो पहले हम आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए आपके पास है 1 - 1 2 0 3 1, और बी आपके पास 2 3 0 1 2 -1, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले निकालते हैं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा, 1 + 2 -1 + 3 2 + 0 0 + 1 3 + 2 -1। तो यहाँ से आपके पास आंसर आएगा 3 2 2 1 5 0। ये आ गया आपके पास ए प्लस बी 3 2 2 1 5 0। अब हम लेना है इसका ट्रांसपोज, तो दोनों साइड हम लेंगे ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा 3 1 2 5 2 0 का ट्रांसपोज। ये हो जाएगी वैल्यू आपके पास 3 2 2 1 5 0। तो सिंपली आपके पास ए प्लस बी के ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी 3 2 2 1 5 0। नाउ राइट हैंड साइड, तो उसमें वो कहते हैं कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, इसको आप सिंपली ऐसे ले आए यहाँ पे 1 - 1 2 0 3 1, इसका ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, बी की वैल्यू 2 3 0 1 2 2 3 0 -1, इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो मैं जैसे इनका ट्रांसपोज लेता हूँ दोनों के, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी 1 - 1 2 में और 0 3 1
क्योंकि हमने पढ़ा हुआ ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, 2 3 0 1 2 -1। अब इनको सिंपली एडअप कर दें, 1 + 2 0 + 1 -1 + 3 3 + 2 2 + 0 1 -1। तो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा सिंपली 3 2 2 1 5 0। तो देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के, और क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में है, क्योंकि इसमें हमने ए क्यूब निकालना है। आपके पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और वो भी ऑर्डर जो है इसका 3/3 है। ठीक है, ये थोड़ी सी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस करता है और ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। इसको सॉल्व करते हैं हम। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 हमें सॉल्व करना है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में जो ऑर्डर है वो 3/3 का ऑर्डर है। ठीक है, तो 3/3 की जो मल्टीप्लिकेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, थोड़ी सी लेंथी होती है और थोड़ी सी फोकस मांगती है स्टूडेंट का, ताकि वो प्रॉपर तरीके से साइंस में गड़बड़ ना कर पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन है तो हमारे पास क्वेश्चन के साथ देखें तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है वैल्यू ए की उसने। ठीक है, तो हम ए को इन तरीके से सॉल्व करेंगे, इस तरीके से कि आपके पास ए क्यूब की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं ए स्क्वायर के लिए सॉल्व। तो ए डॉट दैट इज इक्वल टू 1 5 -2 1 2 -1 3 6 -3। इसको हम इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 5 -2 1 2 -3 3 6 -3। ठीक है, अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो अब मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 को 1 से करवाएंगे 1। ठीक है, और फिर 1 को 5 से +5, 3 को माइनस से तो -6। ठीक है, ऐसे सेम अगले के साथ 1 + 2 -3, फिर अगले के साथ 3 + 6 -9। ऐसे ही इसको हमने करवा लिया तीनों के साथ। अब सेकंड रो को तीनों कॉलम के साथ, तो 5 + 10 -6 5 + 4 -6 15 + 12 -18। 5 1 ज़ा 5, ये आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 2 6 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18। ठीक है, अब थर्ड रो कॉलम के साथ होगी तो -2 × 1 -2 -5 माइनस +6। ठीक है, देन नेक्स्ट -2 -2 +3, फिर इसको इसके साथ। ठीक है, तो -6 +9। ठीक है, इसको हम ज़रा सॉल्व करते हैं, पास ऊपर आता है 5 + 1 6, ये 0, ये भी 0 और ये भी 0। 15 - 6 9, 5 + 4 9 - 6 3, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9 6 - 7 -1 -1 और -3। ठीक है, नाउ हमने करना है ए स्क्वायर को हमने ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ए क्यूब आ जाएगा। तो 0 0 0 3 9 -1 -1 -3, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 5 -2 1 2 -1 3 6 -3। ठीक है, नाउ इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फर्स्ट वाला आ जाएगा आपके पास ये 0 +0 +0
क्योंकि तीनों वैल्यू ज़ीरो है तो आपके पास में आंसर भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। नाउ सेकंड करना है हमने। सेकंड के लिए 9 वन ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15 और 9 को -2 से करेंगे तो अच्छा बेटा ऊपर एक हमने छोटी सी मिस्टेक कर ली। यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर ये वाला जो वैल्यू है, ये वाली 5 वन ज़ार 5, 2 5 ज़ार 10, 6 को 2 से करें तो ये आपके पास आएगा -12। तो ये वैल्यू हमने गलत लिख ली, यहाँ पे आ जाएगा -12। तो 15 -12 भी आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे वैल्यू 3, ठीक है। और यहाँ पे भी 3 आएंगे, बाकी वैल्यूज ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करें तो 3 वन ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15 और 9 टू ज़ार -18, ठीक है। फिर 3 वन ज़ार 3, 3 टू ज़ार 6 -9, 3 3 ज़ार 9, 6 3 ज़ार 18, 9 3 ज़ार -27। फिर नेक्स्ट थर्ड रो को बाकी तीनों कॉलम के साथ करेंगे तो -1 -5 माइनस माइनस +6, -1 -2 +3, ठीक है। फिर -3 -6 +9। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करने के पास जो आंसर आएगा वो नल मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इधर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए क्यूब की, तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे फिर ए क्यूब इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया है, ठीक है। नाउ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अच्छा बेटा पीछे एक क्वेश्चन था, हमने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 था शायद, जो हम कर रहे थे लास्ट टाइम पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने कहा था होल्ड करवाता हूँ जी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इस क्वेश्चन में ना हमारे पास ये इधर मिस्टेक दी है बुक में, इसमें प्रिंटिंग में मिस्टेक है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है वो जस्ट इसमें हमने ये फाइंड नहीं करना, हमारे पास क्वेश्चन है 4a - 3b। तो इसके हिसाब से देखें तो आपके पास इसका जो आंसर बनेगा वो जस्ट आपके पास ये वाला पार्ट नहीं आएगा इसके पास, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का अब हम करते हैं पहले पार्ट ए। कहता है कि x इंटू 5 -2 2 1, ये आ जाएगा -1 12 5 3, ठीक है। ये यहाँ पे इसमें मिस्टेक है प्रिंटिंग की, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 1 और, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये तो x आ जाएगा, हम एज्यूम कर लेते हैं ये वाला आपके पास जो मैट्रिक्स है ये हो जाएगा a, और इसको एज्यूम कर लेते हैं b, ठीक है, इज इक्वल टू साइन। तो आपके पास x a इज इक्वल टू b हो जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे x निकालना है। अगर आपको याद हो तो हम जब पहले क्वेश्चन अलजेब्रा के करते थे वहाँ पे आपके पास 2x इज इक्वल टू 4 आ जाता था, तो वापस 2 को वहाँ लेके जाते थे तो x की वैल्यू निकाल लेते थे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमने सेम यही काम करना है, ठीक। अब देखें एक बात इसमें अपने याद रखनी है, एक केस ऐसे होता है कि x के राइट साइड पे मैट्रिक्स आ जाए और एक केस होता है कि x के
लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अगर राइट साइड पे है तो इस इक्वल टू के उस साइड पे जाके भी राइट साइड ही रहेगा, और अगर लेफ्ट साइड पे है तो इज इक्वल टू के उस साइड पे जाके भी लेफ्ट साइड पे ही रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू बी ए इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। तो अगर हम इस हिसाब देखें तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। ठीक है, तो वहाँ ए इनवर्स है तो पहले हम निकालते हैं ए इनवर्स। तो फॉर्मूला अगर याद हो तो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, 5 2 -2 एंड 1। इसका हम लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट मैंने आपको याद हो तो सिखाया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यूज़ को, 5 इंटू 1 और 2 इंटू -2, और इन दोनों के सम को माइनस करते हैं। 5 माइनस इंटू -4, 5 प्लस 4 दैट्स इक्वल टू 9। डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास 9। और फिर लेना एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में क्या होता है, एक डायगोनल की वैल्यूज चेंज होती हैं और दूसरे का साइन चेंज हो जाता है, जब इसका एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं ए इनवर्स 1/9 इंटू 1 -2 2 5। ये ए इनवर्स आ गया, जिसको हमने करवाना बी से मल्टीप्लाई। तो एक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स, वैल्यूज यहाँ पुट करनी है। तो 1/9 ये इधर का आ गया, और बी की वैल्यू है -1 12 5 3 इंटू 1 -2 2 5। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/9 इंटू -1 प्लस 10 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 25, 12 प्लस 6 -12 प्लस 15। ये आ जाएगा 1/9 इंटू 9 27 18 और 3। इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करें तो एक्स इज इक्वल टू 9/9 27/9 18/9 और 3/9। तो दैट इज इक्वल टू आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा 1 3 2 1/3। ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नाउ पार्ट बी। पार्ट बी आपके पास है 5 2 -2 1 इक्वल टू 2 1 5 10। तो अगर हम इसको सिंपल एक इक्वेशन फॉर्म लिखे तो ए एक्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा। फर्दर जाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो पहले हम निकालेंगे ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 5 2 -2 एंड 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -2, 5 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 9। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 1 5 -2 एंड 2। इधर पुट करें एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी में। तो 1/9 इंटू 1 5 -2 एंड 2, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 1 5 और 10। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो 1/9 इंटू 2 माइनस 10, और फर्दर आगे मूव करेंगे तो 1 -20 4 प्लस 25 और 2 प्लस 50। ठीक है, तो ये आ जाएगा -8 -19 29 और 52। यहाँ पे आ जाएगा 1/9
तो दैट इज इक्वल टू -8/9 -19/9 29/9 और 52/9। ये हमारे पास मैट्रिक्स जो कि हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। तो इसका हम करते हैं पहले पार्ट 1। और पार्ट 1 में इसके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 -1 0 0 3 1। इसको उसने क्या अपने किसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करवाना और आपके पास आंसर क्या आना चाहिए 307 -702। ठीक है। अब अगर आपने याद हो तो हमने पीछे एक रूल पढ़ा था कि कौन कौन से मैट्रिक्स कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तो अगर आपको वो याद है तो उस बेस हम आते हैं। ज़रा हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ देर के लिए कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स बी है और ये आपके पास मैट्रिक्स सी है। तो ये बन जाएगा बी ए इज इक्वल टू सी। ठीक है। तो बी का ऑर्डर क्या है हमारे पास 3/2। सी का ऑर्डर क्या है 3/2। ठीक है। अब हमें इस ए का एक ऐसा ऑर्डर चाहिए, मैट्रिक्स चाहिए कि अगर मैं इस ऑर्डर को इस ऑर्डर से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास रिस्पेक्टिव ये ऑर्डर आना चाहिए। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था अगर आपके पास एक मैट्रिक्स 2/2 का है, एक मैट्रिक्स 2/2 का है और एक मैट्रिक्स 1/2 का है। ठीक है। तो कंफर्टेबल कब होंगे जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज क्या होंगी सेम होंगी। ठीक है। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो ये अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में बी और ए तो यानी कि इसका मतलब ये होगा कि इस ए मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 होने चाहिए। ठीक है। और उसके साथ मैंने आपको बताया था कि ये दोनों हो जाएंगे और जो ये वाला पार्ट होगा और ये वाला पार्ट होगा ये आपके पास नए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएगा। तो यानी कि आपके पास यहाँ पर कितनी हो जाएंगी 2। तो यानी कि आपके पास जो रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स ए होगा ये 2/2 के ऑर्डर का होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं एज्यूम ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी। ठीक है। इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी 503 -101 इसको ज़रा हम अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो इन दोनों मैट्रिक्स को 5a - c 5b - d 0 + 0 0 + 0 3a + c और 3b + d। ठीक है। इज इक्वल टू 307 -702 हो गया। अब यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि दोनों मैट्रिक्स के हैं इक्वल हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स के साथ अगर हम बात करें तो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होंगी इसमें सेम होंगी इक्वल होंगी। तो 5a - c इज इक्वल टू 3 5b - d इज इक्वल टू -7 3a + c इज इक्वल टू 7 और 3b + d इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब ये इक्वेशन हो जाएगी 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एट इक्वेशन 1 एंड 3 तो 5a - c इज इक्वल टू 3 और 3a + c इज इक्वल टू 7। तो ये क्रॉस हो जाएगा 8a इज इक्वल टू 10 a इज इक्वल टू 10/8 तो a इज इक्वल टू 5/4 आ जाएगा। ठीक है। देन फिर इन दोनों करते हैं हम ऐड इक्वेशन 2 एंड 4 5b - d इज इक्वल टू -7 3b + d इज इक्वल टू 2
ये कैंसिल हो जाएगा। 8b इज इक्वल टू -5, तो b इज इक्वल टू -5/8। ठीक है, नाउ पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा, 5a माइनस सी इज इक्वल टू 3, 5 इंटू 5/4 माइनस सी इज इक्वल टू 3। तो 5/25/4 इज इक्वल टू 3 प्लस सी। तो सी इज इक्वल टू 25/4 माइनस 3। 4 एलसीएम हो जाएगा, 25 माइनस 12, और 3 ज़ा 12 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 13/4। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू 13/4 आ जाएगा। ठीक है, नाउ लास्ट पॉइंट रह गया डी। तो पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं। 3b प्लस डी इज इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू क्या है, -5/8 प्लस डी इज इक्वल टू 2। ठीक है, -15/8 प्लस डी इज इक्वल टू 2। तो डी इज इक्वल टू 2 प्लस 15/8, दैट्स इक्वल टू 8 एलसीएम, 16 प्लस 15 31/8। तो डी इज इक्वल टू 31/8। ठीक है, अब हमारे रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स ए थे, तो ए इज इक्वल टू ABCD। इसमें उठा के वैल्यूज पुट करते हैं आप वहाँ से, 31/8, 5/4 -5/8 और 13/4। तो आपके पास ये हमारा रिस्पेक्टिव क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, जो कि आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप सो कि यहाँ तक आपको बातें क्लियर होंगी। इसका जो पार्ट बी है वो भी सेम ऐसे ही है। आपने इसमें क्या करना है कि आपने पहले इस मेथड के थ्रू आपने चेक करना है, जो मैट्रिक्स ए होगा इसमें अननोन जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, उस हिसाब से एक मैट्रिक्स आप एज्यूम करेंगे और फिर आप उसको फर्दर सॉल्व करके वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, हम ज़रा इसको अगर चेक कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये पार्ट 1 के लिए और ये पार्ट 2 के लिए। ठीक है, सेम ये बनेगा, पी ए इज इक्वल टू सी, पी का ऑर्डर है 2/2, सी का ऑर्डर है 2/3, ये सेम है। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई के लिए है तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, यानी रिस्पेक्टिव ऑर्डर कौन चाहिए, 2/3 का होगा। यानी कि हम इसमें फिर अज्यूम कर लेंगे ABCDEF। ठीक है, तो आए चले इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 -1 -1 2, इज इक्वल टू 0 3 -3 3 8 और -8 7। 0 3 -3 3 -3 है नहीं। ठीक है, अब इसमें हमने एज्यूम करना है कि लेट एज्यूम A इज इक्वल टू ABCDEF, क्योंकि हमने जो ऊपर आपने ये ऑर्डर निकाला था, तो इस हिसाब से हम इसका ऑर्डर ये होगा। तो ये मैट्रिक्स हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पुट करेंगे यहाँ पे 2 -1 -1 2 इंटू ABCDEF, दैट इज इक्वल टू 0 -3 8 3 3 -7। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास ये तो सेम रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2A - D
2b-e, 2c-f, ठीक है। और नीचे वाले में -a+2d, -b+2e, -c+2f, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम वैल्यूज को इक्वल कर लेते हैं। तो 2a - d इज इक्वल टू 0, 2b - c इज इक्वल टू -3, 2c - f इज इक्वल टू 8, -a+2d इज इक्वल टू 3, -b+2e इज इक्वल टू 3, -c+2f इज इक्वल टू -7, ठीक है। तो अब सिंपली हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। ये आपके पास इक्वेशन 1, 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड ऐड इट इन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो 2 इंटू 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगी आपके पास 4a माइनस 2d इज इक्वल टू 0। इसको हमने ऐड करना है -a+2d इज इक्वल टू 3 में, ये कट जाएगा। 3a इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक हो गया। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड में हमने क्या करना है इसके कि सेम यही काम जो बोला कि हमने कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2, हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेना है दफा। जस्ट अ सेकंड, इसी को हम करते हैं, लिख के लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 एंड ऐड इन इक्वेशन 5, ठीक है। इक्वेशन 2 बाय 2 बी माइनस ई, 2 इंटू 2b माइनस ई इज इक्वल टू 2 इंटू 3, ये आपके पास बन जाएगी 4b माइनस 2e इज इक्वल टू 6, और नीचे इक्वेशन है -b प्लस 2e इज इक्वल टू 3, आई थिंक 3। तो उसको सॉल्व करने कट जाएगा, 3b इज इक्वल टू 9, तो b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। सेम ये आपके पास a की वैल्यू वही है, पुट a इन इक्वेशन नंबर 1, तो 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 1 माइनस डी इज इक्वल टू 0, 2 माइनस डी इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, पुट b इन इक्वेशन नंबर 2, तो 2b माइनस e इज इक्वल टू 3, तो 2 इंटू 3 माइनस e इज इक्वल टू 3, 6 माइनस e इज इक्वल टू 3, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू e, तो e इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। नाउ लास्ट रह गया मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2 एंड ऐड इन इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 3 के 2c माइनस एफ इज इक्वल टू 8, तो 2 इंटू 2c माइनस एफ इज इक्वल टू 2 इंटू 8, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 4c माइनस 2f इज इक्वल टू 16, और इक्वेशन नंबर 5 के हमारे पास -c+2f इज इक्वल टू -7, -c+2f इज इक्वल टू -7। इसको आप ऐड ऑफ करके कटिंग हो जाएगी, 3c इज इक्वल टू 16 माइनस 7 9, तो c इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। पुट c इन इक्वेशन नंबर 3, तो 2c माइनस f इज इक्वल टू 8, 2 इंटू 3 माइनस f इज इक्वल टू 8, 6 माइनस f इज इक्वल टू 8, तो 6 माइनस 8 इज इक्वल टू f, f इज इक्वल टू -2, ये आ जाएगा। अब पुट वैल्यूज ऑफ a b c d e f इन मैट्रिक्स A, तो A इज इक्वल टू पहले था हमारे पास A B C D E F, अभी हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो F की आ जाएगी -2,
सी की आ जाएगी 3, ठीक है। ए की 1, डी की 2, बी की 3 और ई की भी 3। ए की 1, डी की 2, बी की भी 3 और ई की भी 3। ये आपके पास क्या हो जाएगा, हमारा रिस्पेक्टिव अननोन मैट्रिक्स जो था वो आ जाएगा 1 2 3 3 3। ठीक हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, दिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें हमने जस्ट सिंपली इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा खुद ही। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है आर कॉस फाइव ज़ीरो माइनस साइन फाइव ज़ीरो आर ज़ीरो आर साइन फाइव ज़ीरो कॉस फाइव। इसको अपने मल्टीप्लाई करना है कॉस फाइव ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो साइन फाइव माइनस आर साइन फाइव और आर कॉस फाइव से, ठीक है। हम इसको जरा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या बन। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। आर कॉस फाइव को कॉस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे वापस आर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस ज़ीरो माइनस माइनस प्लस आर साइन स्क्वायर फाइव आ जाएगा। अब इसी कॉलम को जब इससे करवाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा टोटली ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ठीक है। इसको हम फर्स्ट कॉलम रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास आर कॉस फाइव साइन फाइव प्लस ज़ीरो माइनस आर कॉस फाइव साइन फाइव आ जाता है, ठीक है। थर्ड पे आते हैं तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो, इधर आ जाएगा ज़ीरो प्लस वन प्लस ज़ीरो और यहाँ पे ज़ीरो प्लस ज़ीरो। ऐसे ही थर्ड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो आर कॉस फाइव साइन फाइव प्लस ज़ीरो माइनस आर साइन फाइव कॉस फाइव ज़ीरो प्लस ज़ीरो आर साइन स्क्वायर फाइव प्लस ज़ीरो प्लस आर कॉस स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू पूरी से कट जाएगी, यहाँ पे ये वैल्यू पूरी से कट जाएगी। आपके पास जो टोटल बचेगा यहाँ पे वो बचेगा आर साइन स्क्वायर फाइव प्लस आर कॉस स्क्वायर फाइव ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 आर साइन स्क्वायर फाइव प्लस आर कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है। अब देखें तो इन दोनों के अंदर इस वाले में आर कॉमन आता है तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, आर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू आर कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव ज़ीरो 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 वन ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। इसमें भी सेम काम आर कॉमन साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला जिसमें हम बात करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा क्या होता है, वन के बराबर, या थीटा या फाइव भी ले सकते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी कम करेंगे तो आर यहाँ पे वन हो जाएगा ज़ीरो 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 वन ज़ीरो, ठीक है। बल्कि यहाँ पे आर ये आर आएगा, ठीक है। ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है। ज़ीरो ज़ीरो आर इंटू वन, ये मैट्रिक्स बन जाएगा आर ज़ीरो 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 आर ज़ीरो 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 आर, ठीक है। अब इस पूरे में आपके पास आर कॉमन आता है, ठीक है। और कॉमन आएगा तो पीछे बचेगा वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 वन। तो ये आपके पास आई थ्री है, उसको हम लिखेंगे आर इंटू आई थ्री, यानी कि क्योंकि आई थ्री बाई थ्री के तो उसको आप अगर आई टू बाई टू के तो उसको आप आई टू से प्रेजेंट करते हैं, आई थ्री बाई थ्री के तो उसको आप आई थ्री से प्रेजेंट करते हैं, फोर बाई फोर को आई फोर से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मेनली। तो हम इसमें ये आपके पास आइडेंटिटी बना, ये बना थ्री बाई थ्री की आइडेंटिटी बन के जिसको आप आर आई थ्री से रिप्रेजेंट करेंगे। आर जो कॉमन है वो हो जाएगा आई थ्री आपके पास
आइडेंटिटी ऑफ 3 by 3 कॉलम की रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा होगा। तो इसको हम लिखेंगे R इंटू I3। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होगी। होप सो कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। अगर किसी भी टॉपिक का इशू हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हम आगे जो एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे।